हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। तो 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स में हम लोग अगला मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि M1 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मेट्राइसिस। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं मेट्राइसिस के डेफिनेशन का और टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस का। ठीक है, तो सबसे पहले मेट्राइसिस जो है ये तो प्लूरल फॉर्म है ना। अगर सिंगुलर फॉर्म में एक ही आएगा तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये मैट्रिक्स के डेफिनेशन का और उसके कुछ बोल सकते हैं टाइप्स का। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शिफ्ट होते हैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे और देखते हैं डेफिनेशन में क्या कहा गया है। तो डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स का, उसमें कहा गया है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket is called a matrix of order m cross n which is read as m by n। इसको कैसे रीड करते हैं? m by n। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है mn नंबर्स का, है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है mn नंबर्स का। mn मतलब क्या है? ये प्रोडक्ट है। m रोज और n कॉलम्स है ना। रोज कितने हैं? m। कॉलम्स कितने हैं? n। अगर रोज को और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उतने नंबर्स होते हैं एक मैट्रिक्स में, है ना। अगर नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे, उनका प्रोडक्ट निकालोगे, तो उतने नंबर्स तुम लोगों को मिलेंगे एक मैट्रिक्स में। तो बस ये कुछ नहीं है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन स्क्वायर ब्रैकेट। What is matrix? It is arrangement of numbers in square bracket। ठीक है, आगे उन लोगों ने बोला है each member of matrix is called an element of matrix। हर एक मेंबर जो है मैट्रिक्स के अंदर जो आएगा, जैसे यहाँ पे 2, -3, 9, 1, 0 ये सब आए हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कहे जाएंगे वो मैट्रिक्स के। Matrices are generally denoted by capital letters like capital A, capital B, capital C and so on। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स का जो नाम है, ये मैट्रिक्स है, ये उसका नाम है जो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। एंड द एलिमेंट्स वर स्मॉल लेटर्स like Aij, Bij etc, where Aij is element in ith row and jth column। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ शुरुआत से इस डेफिनेशन को, तो बढ़िया तरीके से समझेंगे। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, जहाँ पे उसके कितने रोज हैं देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब रोज होते हैं, वर्टिकल मतलब कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब रोज होंगे, वर्टिकल मतलब कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे रोज, हॉरिजॉन्टल मतलब रोज बोला। हॉरिजॉन्टल कितने रोज हैं देखते हैं? 1 2 3 रोज हैं और कितने कॉलम्स है? 1 2 3, है ना। तो इसका जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है 3 रोज बाय 3 कॉलम्स, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था? और हाँ, रोज और कॉलम्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, तो अंदर 9 एलिमेंट्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश करी है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। mn मतलब ये प्रोडक्ट रोज और कॉलम्स का, ये mn नंबर्स है इसमें, इन m रोज एंड n कॉलम्स। m रोज n कॉलम्स, मान लो ये m है, ये n है, यहाँ पे m रोज n कॉलम्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ऑर्डर m by n। ये ऑर्डर है m by n। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स का अरेंजमेंट होता है ना, कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में, उसे ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, 1 रो 2 रो 3 रो, तो पहले हमेशा रो ही लिखते हैं, है ना, फिर कॉलम्स बाद में लिखते हैं 1 2। तो ये मैट्रिक्स जो है वो 3/2 का मैट्रिक्स है, ऐसे बोलेंगे 3/2 का मैट्रिक्स है। अगर कोई बोल रहा है 3/2 का मैट्रिक्स है, तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। पहले रोज बाद में कॉलम्स, पहले रोज बाद में कॉलम्स, पहले रोज बाद में कॉलम्स। कोई भी बोलता है 3/2 का मैट्रिक्स है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3 रोज है 2 कॉलम्स है, तो वो इस तरीके से ही दिखेगा, राइट। 3 रोज हॉरिजॉन्टल एंड 2 कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स है 3/2 का।
3 इंटू 2 6, तो अंदर 6 एलिमेंट्स तुम लोगों को दिखेंगे। तो ये पहला वाला तो समझा होगा पार्ट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है mn नंबर्स का, ये mn नंबर्स का प्रोडक्ट करो, mn तो उतने नंबर्स का है, m रोज और n कॉलम्स में है ये अरेंजमेंट, और उसका ऑर्डर m बाय n होता है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी एक ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि मैट्रिक्स क्या है, जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इतना तो समझ में आता है। ईच मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ईच मेंबर इज कॉल्ड एलिमेंट, ये जो अंदर के मेंबर्स हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहा जाएंगे, उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईच मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, हर एक को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी एक्सेट्रा, and the elements are denoted by small letters like aij, bij, etc. अगर a नाम है तो aij से डिनोट करेंगे, b है तो bij से डिनोट करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो है हम लोग aij ही बोलते हैं। अब ये aij क्या है मैं समझाता हूँ, aij क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आगे भी लिखा है where aij is element of ith row jth column, है ना। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट को अभी मैट्रिक्स ए है, इसमें से कोई भी एलिमेंट को मुझे बताना है किसी को, अभी ये तो छोटा मैट्रिक्स है 3x3 का, ऐसे कितने बड़े बड़े मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं कि नहीं, कितने भी रोज लगा सकते हैं उसमें, कितने भी कॉलम्स, तो कितना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स, एकदम बहुत बड़े बड़े मैट्राइसेस यहाँ पे तैयार होंगे। तो इतने बड़े बड़े मैट्राइसेस तैयार होंगे तो मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कैसे समझेगा, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1, तो मैं कौन से 1 की बात कर रहा हूँ, ये 1 की बात कर रहा हूँ, ये 1 की बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मुझे बताना है कि मैं ये 1 की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए aij इस तरीके से पुकारना ज़रूरी है। अब तुम लोग बोलोगे aij क्या है, aij मतलब लोगों को समझ में आ जाता है फटाक से, कि जिसको भी नॉलेज होगा मैथमेटिक्स का, कि मैं ith रो और jth कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। aij मतलब ith रो jth कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ a11 मतलब समझ जाएंगे लोग कि मैं फर्स्ट रो, ये पहला रो होता है, और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो ये है रो 1, ऐसा वाला रो 1, ये ऐसा वाला रो 2, ये ऐसा वाला रो 3, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अगर मैं a11 बोल रहा हूँ तो लोग समझ जाते हैं मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं a11, आया समझ में। अगर मैं बात कर रहा हूँ a31 की, तो फटाक से लोग समझ जाते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की। ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, कौन सा एलिमेंट है उसमें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 4। तो लोग फटाक से समझ जाते हैं मैं 4 की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ a33, तो लोग फटाक से समझ जाएंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा है एलिमेंट, 1 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट बुलाना है मुझे, या बताना है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, या कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट दर्शाना है मैट्रिक्स में, तो उससे aij से ही दर्शाया जाता है। जैसे अगर मुझे इस 0 को बताना है तो वो कौन से रो में, सेकेंड रो, कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में है, तो मैं कहूँगा a22, मतलब लोग समझ जाएंगे कि मैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट को हम लोग दिखा सकते हैं। इसमें भी वैसे ही होगा, बी में भी वैसे ही होगा, ठीक है, बी में भी वैसे ही होगा, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। जैसे बी में मुझे इस 2 को डिनोट करना है, 2 को, तो 2 कौन से रो में आता है, सेकेंड रो में, कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में। तो मैं क्या लिखूंगा, b21, कौन सा एलिमेंट लिखूंगा मैं, b21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 2 आता है। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स हम लोग डिनोट कर सकते हैं
इस फॉर्मेट में AIJ से। तो AIJ आई होप सबको समझ में आ गया। AIJ से किस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। I मतलब ith रो, J मतलब jth कॉलम, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। किसी को डाउट नहीं होगा डेफिनेशन में तो एटलीस्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, उससे पहले ये नोट कर लो। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैट्रिक्स का, अभी देखते हैं मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या? अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में सिर्फ रो आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मैंने बोला था ना रो, अगर एक ही रो आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। इट इज़ ऑफ ऑर्डर 1 into n, ठीक है। ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली ऑर्डर होता है m क्रॉस n। m मतलब रो, n मतलब कॉलम। तो रो मैट्रिक्स मतलब रो तो एक ही होगा ना, कॉलम चाहे जितने मर्जी बना लो, ठीक है। तो वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n जो है वो 1 है, 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर इसका मैं ऑर्डर लिखूँ तो यहाँ पे रो तो एक ही है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 2। तो एक रो 2 कॉलम, रो एक ही होगा हमेशा रो मैट्रिक्स में। जैसे अगर एक और मैं एग्जांपल बनाऊँ तो 2 3 4 5, देखो एक ही रो है लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 रो इनटू कॉलम्स। तो इसीलिए बोलते हैं 1/n, इसीलिए बोलते हैं 1/n होता है ऑर्डर इसका। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही रो होगा उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। वैसे ही सेम, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि रो था तो रो में एक ही रो होगा, कॉलम है तो उसमें एक ही कॉलम होगा। इट इज़ ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1। मैंने बोला है ऑर्डर मतलब क्या होता है? m/n होता है। m मतलब रो, n मतलब कॉलम। अभी यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा, कॉलम एक ही होगा, रो चाहे जितने मर्जी बना लो। रो मतलब हॉरिजॉन्टल 1 2 3 है ना, और ये कॉलम मतलब 1। तो ऑर्डर लिखते समय पहले रो लिखते हैं, कितने रोज हैं? 3 रोज बाय 1 कॉलम। तो ये हो गया। इसको ऐसे छोटा भी लिख सकते हैं, -2 -3, ठीक है। तो एक रो 2 रो है, कॉलम एक ही है, इसलिए देखो इसको क्या बोला गया यहाँ पे? m क्रॉस 1। ये हमेशा कॉलम 1 ही होगा, ये m बदलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे एक ही कॉलम होगा, ठीक है। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होगा, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे कि नाम है वही काम है। अब मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जा रहे हैं तो उसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। सभी जीरो होने चाहिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। सभी एलिमेंट जीरो है तो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। आगे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। अ मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए, मतलब m और n इक्वल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे m और n इक्वल नहीं था, यहाँ पे m और n इक्वल नहीं था, ना ही यहाँ पे था। अगर इसका सभी को ऑर्डर लिखना है तो कितने रोज हैं? 2 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? 3। तो पहले रोज फिर कॉलम्स, ठीक है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देन n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि वो सेम होता है तो इसलिए n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका ऑर्डर देखोगे तो कितने रोज हैं? 3। कितने कॉलम्स हैं? 3। तो इसका जो है 3 क्रॉस 3 या 3/3 ऑर्डर आ जाएगा। देखो एक मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। इसके कितने रोज हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 2। तो इसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे
इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, आई होप समझ रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मेन डायगोनल जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, A11, A22, A33। मैंने बताया था ना A11, A22, A33, इसका ये जो डायगोनल बना ये मेन डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल आता है। और ये जो एलिमेंट्स है वो कहते हैं अबाव डायगोनल, एलिमेंट्स अबाव डायगोनल। ये जो है एलिमेंट्स -1, 5, 7 उन्हें कहेंगे एलिमेंट्स बिलो डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मेन डायगोनल आता है। देखो यहाँ पे भी डायगोनल आ गया, ऐसा है ना। डायगोनल कहाँ पे बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बना सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, अगला ही है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये डायगोनल है, देखो यहाँ पे 5 है, बाकी तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो 5 है ना। ठीक है, तो ये डायगोनल के अलावा बाकी सब अगर जीरो हैं तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हाँ, क्योंकि डायगोनल कहाँ पे आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। मैंने पहले ही बोला डायगोनल कहाँ पे आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो डायगोनल के अलावा अगर सारे एलिमेंट्स अबाव और बिलो, डायगोनल के अबाव और डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उन्हें हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। देखो ये डायगोनल था, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। अभी कभी कभी क्या होता है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स इतना बड़ा नहीं लिख के ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, B ऐसे डायगोनल बोल के 2 3 -1 लिख देते हैं। इसका मतलब हमको समझना है कि ये 2 3 -1 डायगोनल है, बाकी उसके एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। उसके बाद है स्केलार मैट्रिक्स। व्हाट इज अ स्केलार मैट्रिक्स? है डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही है एक्चुअली, लेकिन उसमें स्पेशल क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। अभी यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज अगेन स्केलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स एस 1। अगर सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो जाते हैं, एक और एग्जांपल चाहिए तो लिख सकते हैं 1 0 0 1। सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो जाते हैं तो उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और बाकी सारे तो जीरो रहेंगे ही। यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल के सारे जो एलिमेंट्स है वो 1 होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स
नहीं बोल सकते। हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बरोबर है कि नहीं, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। और हर एक यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर होगा। स्केलर का मतलब क्या था, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम ही है। तो ऐसे याद रखो, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th टाइप पे। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज जीरो। ठीक है, ये डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसे अपर ट्राइंगुलर कहेंगे। डायगोनल के नीचे वाले अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे अपर ट्राइंगुलर कहेंगे। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उसका उल्टा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबाउ द डायगोनल इज जीरो। ये डायगोनल के ऊपर अगर जीरो बनता है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, B1 2 0 3। देखो ये डायगोनल के नीचे अगर जीरो बन रहा है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्राइंगुलर होगा। वैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखते हैं 1 0 3 2, और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर। जैसे एक मैट्रिक्स है 4 2 2 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का लास्ट ईयर हमने सीखा था। डिटर्मिनेंट ऑफ एक ऐसे ढूंढते हैं 4 2 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, बीच में माइनस साइन, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर जीरो है। जीरो आया मतलब सिंगुलर है, जीरो नहीं आता तो नॉन सिंगुलर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। फिर से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे जीरो होंगे, स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे बाकी सब जीरो होंगे, यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे बाकी सब जीरो होंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं, ऊपर चाहे कुछ भी हो, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, ये डायगोनल है उसके नीचे 3 एलिमेंट्स है, अगर ये तीनों जीरो है तो अपर ट्राइंगुलर कहेंगे, और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो है तो लोअर ट्राइंगुलर कहेंगे। सिंगुलर मतलब क्या, डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। तो ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और भी कुछ हैं जो हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री वगैरह है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज से पहले। ये फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का डिस्कशन हो गया है। यहाँ पे फटाफट से सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दो, है ना, और इन्हें बढ़िया तरीके से समझ लो।